क्या हाल है भाई लोगों। और रमज़ान कैसे चल रहे। वीडियो नहीं देख रहे तुम। 100-200 आदमी देखते हैं यार, अच्छा सा नहीं लगता। देख लिया करो, ये कोई बात है तुम्हारी। खैर जितने भी देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो आप हो तो ये सोशल मीडिया के बंदे हैं, आप नहीं तो इनकी दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। सही बता रहा हूँ, उनमें मैं भी हूँ आपके सामने। कहानी पे आते हैं अपनी। शातिराना एक ऐसी चाल, बीवी की एक ऐसी चाल। कहते हैं औरत जब अपनी पे आ जाए तो वो उस काम को भी कर सकती है जिसको मर्द सोच भी नहीं सकता। कहानी सुनो, कहानी जरा विस्तार से। एक ससुर ने अपनी बहू से पूछा कि बेटा कहाँ है। ससुर का घर सामने था। बेटे बहू 3 बच्चों के साथ वो सामने रहते थे। बीच में रास्ता, गली थी बीच में। कहा कि बेटा दिखाई नहीं दे रहा कई दिन से, बेटा कहाँ है। बहू ने झल्लाते हुए उनको जवाब दिया कि मुझे क्या पता कहाँ मर रहे। इसी तरह से वो गुस्से में उससे बात किया करती थी अपने पति से। हमेशा अनबन रहती थी पति पत्नी में। अब उसने भी सोचा, ससुर ने, चलो होगा काम वाम पे अपने, कोई बात नहीं। अब उसको देखे हुए कई दिन हो गए, अपने बेटे को देखे हुए कई दिन हो गए। बहू से फिर पूछा। कहने लगी मुझे भी फोन नहीं किया और ग्वालियर को कह के गए हैं कि मैं काम पे जा रहा हूँ ग्वालियर। और फोन भी उनका बंद हो रहा। फोन अपने ससुर के ऊपर फेंक के मारा उस बहू ने। अब ससुर भी उससे, इसी वजह से इनका घर वार अलग कर दिया था उन्होंने, चूल्हा वूल्हा अलग कर दिया था। वो भी कि बहू गुस्से में है, ऐसे ही बोलती है, वो अपना चले गए। अब इसी तरह से और 2-3 दिन बीत गए। इन्होंने भी अपने उस बेटे को फ़ोन मिलवाया। फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा। अब इनके दिलो दिमाग में औलाद थी, कुछ खटका सा होने लगा कि बेटे के साथ कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। बहू से फिर पूछा। फिर बहू ने वही झल्लाते हुए जवाब दिया कि मुझे क्या पता कहाँ गया, कहाँ मर रहा हो, मुझे क्या पता। मुझसे तो ग्वालियर के लिए कह के गए थे और ना ही मेरे पास फ़ोन करा कि पहुँचे नहीं पहुँचे, हमारे पास कुछ खाने को है नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं या उनको कुछ है नहीं है। खूब अपने ससुर को उसने उल्टी सीधी सुना दी। अब उस बाप को तो एक खटका सा हो रहा था, ज़रूर कुछ ना कुछ बात हो गई। अब इसने उसके यार दोस्तों से पूछा, जो उसके यार दोस्त मोहल्ले में रहते थे, कि तुमने उसको देखा भाई। उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, कई दिन से वो दिखाई नहीं दिया। अब ये बाप और परेशान कि दोस्तों के साथ भी नहीं, दोस्तों को भी नहीं पता, कम से कम दोस्तों को तो फ़ोन कर ही देते हैं। फिर बहू से पूछा। बहू ने फिर झल्लाते हुए जवाब दिया। अब ये बाप परेशान, बेटे का नंबर मिला रहे, बेटा स्विच ऑफ, फ़ोन ही नहीं खुल रहा उसका। तो अब कई दिन इस तरह से जब बीत गए, इनको शक हुआ। शक के तौर पे ये मोहल्ले के ही कुछ जिम्मेदार, जो समझदार पढ़े लिखे बंदे थे, दो बंदे थे, वो उनको लेकर ये थाने में पहुंचे। मुरैना थाना, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मुरैना, स्टेशन रोड की ये बात है। स्टेशन रोड थाना पड़ता है वहाँ, उस इलाके में इनका घर आता था। ये स्टेशन रोड थाने में गए और वहाँ इन्होंने कंप्लेन लिखाई कि इनका बेटा है जिसका नाम है रामहेत, और उसका जो है कई दिन से पता नहीं। बहू से पूछ रहे हैं तो बहू उल्टे सीधे जवाब दे रही है। बहू को भी उसने फ़ोन नहीं किया और बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ है, ग्वालियर के लिए कह के गया था कि काम पे ग्वालियर जा रहा। पुलिस ने गया होगा काम पे, चलो फ़ोन वोन नहीं होगा, रिचार्ज खत्म हो गया होगा जी, कई दिन हो गए, ऐसा कभी भी नहीं करता हो। अब जो इसकी पत्नी थी, रीना इसका नाम था पत्नी का, पुलिस ने पत्नी को थाने में बुलवाया, इससे पूछताछ की। पत्नी ने उसको बताया पुलिस वालों को कि मुझसे ग्वालियर के लिए काम के लिए गए थे, काम पे ग्वालियर जा रहा और कई दिन में आऊँगा। ना ही पहुँचने का फ़ोन किया और ना ही जब से उनका फ़ोन मिल रहा। इन्होंने भी सोचा शायद फ़ोन वोन कभी खो गया हो। अपना खाना पूर्ति से करके पुलिस वालों ने इनको घर भेज दिया कि देख लो एक आध दिन, कभी फ़ोन वोन खो गया हो, नया फ़ोन न लिया हो अभी उसने। तरह तरह के ख्याल आते हैं दिलो दिमाग में जब ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब कई दिन और इसी तरह से बीत गए, बेटे का फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ। चलो किसी और का नंबर ले लेके फ़ोन कर लेता। पत्नी को तो वो फ़ोन कर ही देता था, बच्चों से बड़ा प्यार करता था, बच्चों को तो पूछता ही हाल चाल कि बच्चे कैसे हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ है या नहीं है। इसका बाप जो है वो फिर पहुंचा ये ससुर थाने में, जी पता किया। पुलिस वाले भूल भाल भी गए थे, उनको फिर ध्यान आया भाई हाँ इनका तो बेटा गया हुआ, उनको अभी तक आया ही नहीं वो नहीं, अभी तो कुछ भी पता नहीं लगा। अब पुलिस ने
फिर इसको रीना को बुलाया, रीना का नंबर लिया, उसका नंबर लिया, इन दोनों की कॉल डिटेल निकाली। ये लापता हुआ था 23 जनवरी 2023 को, और उस 23 जनवरी 2023 को जो लास्ट कॉल की गई थी वो रामहेत के मोबाइल से इस एक बंदे को की गई थी। वो बंदा था इनका भांजा, नाम था उसका सूरज, पड़ोसी था वो। इसको मामी कहा करता था और रामहित को कहा करता था वो मामा। उसके नंबर पे लास्ट कॉल की गई थी। इस भांजे को पुलिस ने उठाया, इससे पूछताछ की कि रात को इतने टाइम पे 12-1 बजे के बाद के करीब वो फ़ोन हुआ था कि तुम्हें क्या बात हुई थी इनकी। वो भी इधर उधर की बातें बताने लगा। जिस वक्त रीना के ऊपर शक हुआ पुलिस ने रीना के ऊपर सख्ती की। पहले तो ये झूठ बोलती रही, काफ़ी देर झूठ बोलती रही। जब पुलिसी अंदाज में इससे पूछताछ हुई तो इसने ज़बान खोली और इसने कबूल किया कि वो तो 23 जनवरी 2023 को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, ख़त्म करके खेत में दबा रखा। अब पुलिस ने जैसे ही ये बात सुनी, पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए कि हम तो समझ रहे थे कि बंदा वैसे ही गया हुआ है, तो इन्होंने निपटा दिया उसको। पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची, इनकी निशानदेही पे जहाँ इन्होंने बताया था खेत में, उसको खेत को खोदा, वहाँ से गली सड़ी उसकी लाश निकली। कई दिन उसको हो गए थे। गली सड़ी लाश निकली, लाश निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाप की रो के बुरी हालत। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सूरज को भी और रीना को भी। इनसे पूछताछ की कि क्यों मारा, तू तो मामा था, वो तो तेरा मामा था और वो तेरी मामी थी, तुमने मारा क्यों। अब इन्होंने बताई सारी कहानी। ये जो सूरज था ये पड़ोस में रहता था, छत पे कोई आना जाना हो जाया करता था इनका। रीना रामहेत से शादी हुई, शादी के बाद 3 बच्चे हुए। मिडिल क्लास फैमिली, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला करता था। जहाँ भी कोई काम मिल जाया करता था वही कर लेता था कि घर का गुजर बसर चले। आदत थी उसको शराब पीने की, और शराब ही घर में लड़ाई की जड़ थी। इसी की वजह से घर में लड़ाई होती थी। रीना शराब पीने को मना किया करती थी, और वो जो कुछ कमाया करता था थोड़ा बहुत रीना को दे दिया करता था खर्चे पानी को, बाकी की शराब पी जाया करता था। शराब की वजह से ही घर में झगड़े हुआ करते थे। झगड़े इतने बढ़ जाया करते थे कि रीना जो है अब ये झल्ला के आया करती थी उसके ऊपर, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। और ये रामहेत जो था बंदा, ये कभी भी अपनी पत्नी को पीट दिया करता था। जब ये पत्नी को पीटता था वो रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, तो उस वक्त जो ये भांजा है सूरज, ये आ जाया करता था उसकी आवाज़ें सुन के, और इनकी लड़ाई छुटवा दिया करता था। रामहेत को पकड़ लिया करता था कि मामा मत मारो, क्या ज़रूरत है, मार पिटाई, अपना हमदर्दी जताया करता था इनके। अक्सर वो ऐसे आया करता था, और जब उसको हमदर्दी जताया करता था तो रीना को उसकी हमदर्दी बड़ी अच्छी लगती थी। अब वो अपने पति से तो नफरत करनी शुरू कर दी थी उसने। इधर ये जो सूरज था 20 साल का ये लड़का था, ये 35 साल की थी। उसकी तरफ को इसकी मुतवज्जो होना शुरू हुआ। कभी गीले बाल करके उसको दिखाया करती थी, कभी भी उसके घर चली जाया करती थी, उसके पास बैठ के घंटों घंटों बातें किया करती थी। बातों बातों में उसको घर बुला लिया करती थी, कुछ भी ठीक ठाक से बनाया करती थी तो सूरज को भेजना शुरू कर दिया। कुल मिला के वही जो औरत के पास हथियार होते हैं वाले लुभावने हथियार, लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वो सब कुछ हथकंडे इसने अपनाने शुरू किए। सूरज भी एक 20 साल का लड़का, मामी मामी पहले कहा करता था। मामी का रिश्ता तो रखा उसने भी दूर, जब उसने देखी हरकतें कुछ ज़्यादा ही इस तरह की। इसी दौरान फिर सूरज की और रीना, इसकी रामहेत की और रीना की फिर लड़ाई हुई। लड़ाई में इसने ज़्यादा पीट दिया, पिटा के ये सूरज के घर चली गई। वहाँ सूरज अकेला था। सूरज ने इसको दिलासा दिया, आंसू आंसू अपने हाथ से पूछे, इसके साड़ी का पल्लू पकड़ के इसकी अच्छी तरह से हाथ पूछे। ये सूरज से लिपट कर रोने लगी। स्पर्श एक औरत का एक जवान लड़के को, अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो, आग लग गई। उस दिन ये आग ऐसी लगी इनके अवैध संबंध बन गए। अवैध संबंध का सिलसिला जब एक बार चलता है और इस तरह के जवान लड़कों के साथ चलता है, फिर रुकने का नाम नहीं लेता।
कभी सूरज इनके घर, कभी वो सूरज के घर, कभी रात को सूरज छत पे को आ जाया करता था छत के रास्ते, कभी दिन में, ये तो काम पे चला जाया करता था रामहेत। रात को आया करता था दारू वारू पी के, कुछ खाना खाया नहीं खाया, थोड़ी देर बच्चों को हंसी मजाक करी, पढ़ के जो सो गया तो सो गया। ये सूरज को बुला लिया करती थी, सारी सारी रात सूरज घर पे रहता था उसके, इसको कुछ नहीं पता। छत पे कोई आना जाना हो जाया करता था, बाहर की जरूरत ही नहीं थी, छोटी छोटी दीवारें थी, मुंडेरी जो थी ऊपर की। इनका ये अवैध संबंध चलना शुरू, चलता रहा, इसको कुछ नहीं पता रामहेत को। एक दिन दोपहर के वक्त रामहेत काम से आया, उसने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। सूरज को भी घर से भगाया डांट फटकार करके, और रीना को पीट दिया बहुत बुरा। रीना तो पहले से ही नफरत कर रही थी इससे, अब और ज्यादा नफरत होने लगी। मिलना चिलना उससे बिल्कुल पाबंदियां लगा दी उसने कि अब देख ना लूँ उसको घर पे, और ना ही तू उनके घर जाएगी। ये आखिरी वार्निंग है। गरीब जरूर था, इज्जत तो रखता था, दारू पीता था, दारू और ज़्यादा पीने लगा, आता था झुलक जाता था चरपाई पे, सो गया पड़ के, अब छुट्टी, कुछ भी नहीं पता होता था। इसी के मोबाइल से उसको फ़ोन करती थी ये बुलाने के लिए, इस पे अपना खुद का मोबाइल नहीं था, इसी के मोबाइल से फ़ोन करती थी, फिर नंबर डिलीट कर दिया करती थी। उसको कुछ भी नहीं पता, पियो पड़ा शराबी आदमी का क्या भरोसा, न जाने कब उठेगा। इनकी इस तरह से चीज़ें चलती रही। दोबारा ये पकड़े गए, दोबारा फिर इसने पीट दिया इसको, अब ज़्यादा और नफरत पैदा हो गई। पाबंदियां लगा दी कि आइंदा बिल्कुल भी नहीं जाएगी तू इनके यहाँ, लड़ झगड़ के अपने मायके चली गई। काफ़ी टाइम तक मायके रही, मिलना चिलना बंद रहा। मायके से ये लेके आया, बच्चों का साथ था, 2 बेटे थे इसके, एक बेटी थी, छोटी बेटी थी, छोटी बेटी थी, 1 साल की थी बेटी छोटी, और 2 बेटे थे वो पढ़ने जाया करते थे। बेटी गोद में थी जिस वक्त इन्होंने ये काम किया था। एक दिन इसने तरकीब से इसको बुलाया कहाँ, ये शराब पी के आया, इनकी लड़ाई हुई। लड़ाई में रामहेत ने कहा था इसको, तेरे पता नहीं कितने यार हैं कुतिया, तेरे पता नहीं कितने यार हैं, एक यार को तो मैं ही जानता हूँ, और न जाने कितने यारों के साथ तूने रंग रलियां मनाई होगी, एक को तो मैंने ही तुझे खुद अपने रंगे हाथों से पकड़ रखा। इसको बुरा लगा, दोनों की लड़ाइयाँ हुई, उसने इसको मारा, इसने उसको मारा। लड़ाई झगड़े में ही उसका सर कहीं चीज़ पे लगा, वो नीचे गिर गया, शराब ऐसे पी रखी थी, बेहोश हो गया। इसका मोबाइल जेब से निकाला उसने, सूरज को फ़ोन किया, बुला लिया, छत के रास्ते वो घर पे आया। आने के बाद नीचे जिस वक्त इसका ये गला दबा रहा था, उसकी आंखें बाहर आने लगी, दम घुटने लगा, थोड़ी देर फड़फड़ाया वो, उसके बाद ठंडा हो गया। अब लाश को ठिकाने भी लगाना था। आधी रात की ये बात थी। सूरज ने इसकी लाश को कंधे पे उठाया और छत पे लेके गई है इसको ऊपर। छत पे जाके इन्होंने देखा नीचे इधर उधर, छत के पीछे इसको फेंक दिया। फेंकने के बाद रीना भी और सूरज भी घर से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद फिर कंधे पे उठाया उसने सूरज को, और ये दोनों खेतों में ले गए। मिट्टी बड़ी सख्त है वहाँ की, जहाँ पर इन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन उस दिन इन लोगों के अंदर ऐसा जज्बा, ऐसी ताकत आई कि पल भर में इन लोगों ने वो गड्ढा खोद दिया। वहाँ फावड़ा वावड़ा लेके गए थे, गड्ढा खोदा, जल्दी जल्दी वहाँ पे इसको डाला गड्ढे में, मिट्टी अपना समतल करके ये लोग अपने घर आ गए। कैसे कैसे काम होते हैं भाई। दोनों को गिरफ्तार करा पुलिस ने। गिरफ्तार करने के बाद रीना तो 1 साल की बेटी के साथ मुरैना जेल में, महिलाओं वाली जेल में गई, और ये भी मुरैना वाली जेल में गया। दोनों, 1 साल की बेटी जेल में उसके साथ है। 2023 का ये मामला है। पाप की दरिया में गोते लगाने में न जाने, अवैध संबंध से ज़्यादा क्राइम किसी चीज़ में नहीं होते, लेकिन लोग मानते नहीं। एक से बढ़ के एक मामला निकल के सामने आता है। ज़्यादा पत्नियां मरवा रही हैं पतियों को। कोई बेचारा खुद आत्महत्या कर रहा है, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे हुए हैं, किसी को धमकियां दे रखी हैं, किसी का अफेयर किसी और से चल रहा है। पहले मर्द बदनाम हुआ करते थे इन मामलों में, आज के दौर में औरतें बदनाम हो रही। पता नहीं कैसा दौर चल गया, कैसी हवा। खैर, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहन बेटी क्या कर रही, कहाँ जा रही, बहुएं हमारी कहाँ जा रही, कहाँ क्यों जा रही, फ़ोन पे किससे लंबी बातें कर रही, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हर वीडियो में मैं इस बात को बताता रहता हूँ। ध्यान रखो इन चीज़ों का, तो फ़ायदे में ही रहोगे। मिलते हैं अगली कहानी में।
कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।